हुआ क्या, हमसे घी खाना बंद करवा दिया, दिमाग का दिवाले निकाल दिया। रिफाइंड ऑयल खाओ, लो रिफाइंड ऑयल खा खा करके लोगों के दिमाग के दिवालिया निकले पड़े। एक चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाया करो। अभी बाद में खिलाना बच्चा, अभी टाइम में। हमसे घी खाना बंद करवा दिया, रिफाइंड ऑयल खाओ। मैं कहता हूं 5 चीजों को छोड़ो, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, ये नो कलर नो टेस्ट, क्या खा रहे, ओनली फ्राइंग एजेंट। इसका गुण धर्म क्या है ये भी तो जानो। कलरलेस सफेद, ये व्हाइट ऑयल, व्हाइट राइस, व्हाइट व्हीट मैदा, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट शुगर, 5 जहर छोड़ देना। हमको ये जहर खिला खिला करके और कमजोर बना दिया घी ना खाने से। अब 80% जो 1.5 किलो का दिमाग है ना सबका, ये 80% बनता है अच्छी चिकनाई से, और सबसे अच्छी चिकनाई होती है गाय का घी। और भाई जिनको मिल जाए बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिलगोजा, अब चिलगोजा कौन खावे साहब, 10,000 रुपए किलो है। गरीब को मिले नहीं, अमीर को हजम हो नहीं। 1 चम्मच घी खा लो सुबह सुबह, और फिर कुछ मत खाओ। कुछ घी खा करके फिर उससे ऊपर से आड़ कबाड़ खा लेते ना। हम खाते हैं सुबह सुबह घी, और घी खा करके हमारे सारे शरीर पर उस घी की ये चमक है। जैसे मेरी पूज्या माता गुलाब देवी ने मुझे पैदा किया था, वैसी की वैसी चमक अब भी बरकरार है। और खाली चमड़ी पर ही चमक नहीं, हड्डियों में दमखम है, कोई कार्टिलेज घिसा नहीं है, और अंदर से पूरी ऊर्जा है। घृत आयु को बढ़ाने वाला है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, लॉन्गिविटी को बढ़ाने वाला है। सबको क्या चाहिए, लंबी आयु चाहिए। कैसी आयु, 100 साल की आयु, लॉन्गिविटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, सबको तेजस्विता चाहिए, सुंदरता चाहिए। चलो कपाल भाती से भी माथा चमकता है, और घी खा लिया करो सुबह सुबह खाली पेट। 1 चुटकी ऊपर से सेंधा नमक, गर्म पानी, 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल या बादाम रोगन, जिसको जो है। अभी अखरोट का भी तेल पहले एक बार निकाला था, बीच में थोड़ा उपलब्धता की दिक्कत हो रही थी, तो अभी उसका पूरा इक्विपमेंट लगा दें। एक एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए हमें 100 से 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हम कोई भी आपको देखो, तुम कभी सोचते नहीं हो, कम से कम 10-20 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इतनी बड़ी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके लिए पूरा पैकेजिंग, उसके लिए पूरा सप्लाई चेन, उसके लिए पूरा स्टॉक, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो पहली बार हुआ है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ये स्वदेशी का परमार्थ मूलक अर्थ का सामर्थ्य खड़ा हो गया भगवान की कृपा से, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता। और हम भी कई बार सोचते हैं भगवान कैसे करवा रहा है, इसलिए फिर हम भजन गा देते हैं। 7 से 14 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में क्या क्या करना है। एक तो सुबह उठ करके हमारे साथ ऐसे पावर योग करना, रात को त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, या जो कमज़ोर कोठा है जिनका फिर भी कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट है। फिर थोड़ा सुबह सुबह धूप में बैठना, उनको स्नेहन स्वेदन, ये 7 दिन हम यहाँ जो ये कर देते हैं ना, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य अभ्यंग, जो स्टीम देते हैं, मड थेरापी बड़ी ज़बरदस्त है, मड थेरापी। और हाँ, बस्ती एनिमा, उसमें त्रिफला पानी से, नींबू पानी से। और जो मेरी तरह से इंटरमिटेंट उपवास करते हैं, मैं 16 घंटे का उपवास करता हूँ, और आजकल तो पौनी उपवास कर रखा है मैंने, दूध पर उपवास कर रखा है, दूध पर। और 12 बजे खा के फिर अगले दिन 12 बजे खाना,
एक तरह से हकीकत में बोला जाए तो थोड़ा बहुत बीच में दूध या कोई रस पी लिया अलग बात है। तो इंटरमिटेंट उपवास करने से पानी ज़्यादा पीते हैं। पानी हम पीते हैं लगभग 3-3.5 लीटर, और डिहाइड्रेशन भी उससे नहीं होता और पूरे शरीर की गंदगी साफ़ हो जाती है। कपालभाति कर लेते हैं, उससे किडनी एक्टिव रहती है और पानी के माध्यम से सारा शरीर का दोष पानी में घुल करके शरीर से बाहर निकलता है। कुछ पानी से निकल जाता है, मलमूत्र से निकल जाता है, कुछ पसीने से निकल जाता है, और कहीं कचरा जमा नहीं होता। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, जब हम ऐसे ये 100 बार तो ये कर लेते हैं और फिर ये कर लेते हैं ऐसे, ये सर्वासन, और सीधे लेट करके चलो बच्चों ये ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी भी कम हो जाती है और पूरा ऊर्जा का एक संचार हो जाता है। जितनी ज़्यादा शरीर के अंदर खून की गति अच्छी होगी, प्राण की गति अच्छी होगी, शरीर में जितनी गतिशीलता होगी, जितना एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, प्राणों का, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, पानी पूरा मिलेगा, और तो कहीं पर भी ये प्लास्टिक के कण इकट्ठे होकर के कैंसर का रूप नहीं लेंगे, टीबी का रूप नहीं लेंगे, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज़ का रूप नहीं लेंगे। दिमाग में प्लास्टिक के कण चले जाएं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और आँखों में ये कण चले जाएं, सूक्ष्मतम कण जाते हैं वहाँ पर, छोटे तो जा ही नहीं पाते। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो इससे मैकुलर डिजनरेशन, आँखों की समस्या, आँखों से देखने के, कानों से सुनने की समस्या, थायराइड में, गले में जैसे मैं बता रहा था लाली के कण चले गए तो फिर उसके गांठ हो गई थी, उसने तो गोधन अर्क पिया, वृद्धि बाधिका वटीली, और उसका गांठ ही ठीक हो गई उसकी। लो कितना गजब है साहब, पूरा अच्छा हो गया गांठ का कबाड़ा। और पेनक्रियाज में इकट्ठा हो जाए तो शुगर, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में इकट्ठा हो जाए तो ब्लड प्रेशर। तो ये सब ताना बाना बदलना पड़ेगा। और सच में ये जो सूक्ष्म प्लास्टिक के कण अंदर जा रहे हैं ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। और माताओं बहनों के दूध में, फिर जो नवजात शिशु हैं उनके खून में जा रहे हैं। तो हमारे खून से लेकर के, माताओं बहनों के दूध से लेकर के हमारे डीएनए में, मैं कहता था भाई हमारे डीएनए में ऋषित्व है, देवत्व है, योग है। अब लोग कहेंगे हमारे डीएनए में प्लास्टिक है, हमारे डीएनए में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ है, हमारे डीएनए में कोरोना का असर अभी भी है। ये सब रोग भोग ऐसे कुचक्कर चल रहा है ना, इससे तो लोगों को बचाना ही पड़ेगा। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे विवेकी बनाना पड़ेगा। बाज़ार में जाते हैं तो झोला लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ, बाज़ार में जाएं तो झोला लेकर के जाएं, वहाँ से ऐसे हाथ झाड़ करके ऐसे चल देते कि भाई वहाँ से प्लास्टिक की थैली मिल ही जाएगी ना। पहले लोग अपने घरों से झोला लेकर के चला करते थे। तो कुछ कुछ पहल हमें करनी पड़ेंगी। ये चाय, ये कॉफ़ी, ये टिफ़िन, ये पानी की बोतलें, ये प्लास्टिक के थैलियाँ, और ये सब बहुत सारा झमेला है ना, इससे काफ़ी चीज़ों से तो हम अपने आप को उभार सकते हैं। तो कुछ तो प्लास्टिक के उसमें ही पैक करके रोटी, सब्जियां पूरी वो लेके चल पड़ते हैं। और अब थोड़ा एल्युमिनियम का भी अभी प्रचार बढ़ रहा है, वो इससे तो थोड़ा सेफ है, लेकिन उसके ऊपर भी आगे अब क्या दुष्प्रभाव आएंगे तो वक्त के साथ पता लगेगा।